खौफनाक सरगोशियां। अगर आप रात के अंधेरे में किसी दरवाजे के पीछे सरगोशियां सुने तो कभी अंदर झांकने की गलती मत करना, क्योंकि कुछ दरवाजे सिर्फ खुलने के लिए नहीं होते बल्कि निगलने के लिए होते हैं। हल्की हवा की सरसराहट और हल्की हल्की फुसफुसाहट की आवाजें, धीरे धीरे कदमों की आवाज, जैसे कोई डरते डरते आगे बढ़ रहा हो। बारिश की बूंदें छत पर गिर रही थीं, जैसे कोई धीरे धीरे दरवाजे पर उंगलियां मार रहा हो। मेरे कदमों की आहट वीरान गलियारे में गूंज रही थी। हर पल ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो, लेकिन हिम्मत नहीं थी पीछे मुड़ने की। मैंने बस उस खौफनाक आवाज का पीछा जारी रखा, जो धीरे धीरे तेज हो रही थी। हल्की हल्की सांसों की आवाज, सीढ़ियां चढ़ते ही ठंडी हवा का एक झोंका मेरे चेहरे से टकराया। मेरे सामने वही दरवाजा था जो सालों से बंद था। इस कमरे के बारे में कहा जाता था कि जो भी इसमें गया कभी वापस नहीं आया। कुछ लोग कहते थे कि रात के समय अंदर से किसी के बोलने की आवाजें आती हैं, जैसे कोई किसी से फुसफुसा कर बातें कर रहा हो। हल्की सरगोशियां तेज होती हैं। मैंने अपने कान दरवाजे से सटाए और अंदर से सरगोशियों की हल्की हल्की आवाजें आने लगीं। कोई कह रहा था, मत खोलो, मत खोलो। मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन मेरा जिज्ञासु मन हावी हो गया। मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाजे के हैंडल को घुमाया। दरवाजा चरमराते हुए खुल गया और सामने जो था उसे देखकर मेरी सांसें थम गईं। एक जोरदार झटके की आवाज कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी पर कोई बैठा था। वो एक बूढ़ी औरत थी जिसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें जिंदगी का कोई निशान नहीं था। उसके होंठ हिल रहे थे, मगर आवाज किसी और की थी, एक बच्चे की, जो लगातार दोहरा रहा था, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। मेरे कदम जम गए। वो औरत अचानक कुर्सी से उठी, लेकिन उसके पैर जमीन पर नहीं थे। वो हवा में झूल रही थी। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैं चिल्लाई, मगर मेरी आवाज जैसे दीवारों के अंदर समा गई। मेरे पीछे किसी के चलने की आहट आई। मैंने हिम्मत करके मुड़कर देखा। वो औरत मेरे बिल्कुल करीब खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो धीरे धीरे झुकी, मेरे कान के पास आकर फुसफुसाई, अब तुम भी हमारे साथ रहोगी?